हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इससे पहले हम कर चुके हैं चार वीडियोस ला चुके हैं और ये अब हम फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं। कल हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। फोर्टिफिकेशन वाला टॉपिक हमने कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफैट से। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार और कि बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी पढ़ाते हैं, तो एक्चुअली क्या रहता है कि सबका जो न्यू लोग हैं, न्यू फ्रेशर लोग तैयारी जो कर रहे हैं, उन सबके जो है बेसिक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपके बेसिक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है। आपको एटलीस्ट पता है कि कौन सा बेसिक स्टैटिक पोर्शन में आता है और कौन सा करंट अफेयर में चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें सबके लिए सोचना पड़ता है, इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए क्या रहता है कि जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स्ड आते हैं। आपका अगर 3 जो पॉइंट दे दिए, कोई स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे दिए, तो उसमें एक वो करंट अफेयर से रिलेटेड कर देंगे और 1 या 2 लेके आ जाएँगे वो आपके बेसिक से। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे बेसिक से चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है करंट अफेयर और बेसिक्स में क्या कनेक्शन है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिर वही बोला है कि क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए और हाँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग बताते नहीं हैं कि कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है आपको, क्लास कैसी लग रही है या मतलब कोई गलती हो रही है तो वहाँ पे पॉइंट कर दीजिए कि मैम यहाँ पे ऐसा हो सकता था। प्लीज़ बताइए, आपके जो सजेशंस हैं वो मोस्ट वेलकम है। तो बस इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफैट। देखिए ट्रांसफैट ना बहुत पुराना टॉपिक है एक, और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो क्या-क्या न्यूज़ में रहता है वो हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफैट होता क्या है? देखिए अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं किससे? वेजिटेबल ऑयल से। कॉमनली यूज़्ड होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ मैरीगेन एंड कमर्शियली बेक्ड और फ्राइड फूड्स में, ठीक है? जो हम लोग फ्राइड फूड्स वगैरह का फूड्स खाते हैं ना, मतलब तला भुना बहुत ज़्यादा जो होता है हमारा, स्ट्रीट फूड बेसिकली जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक ही ऑयल में 2 तो 3-3 बार चीज़ें निकालते रहते हैं और वो जो होता है हमारे जो हेल्थ की होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है? 2 फॉर्म्स होती हैं ट्रांस फैट की, एक तो जी नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स भी होते हैं, ठीक है? जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। तो अगर आपका देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो ट्रांस फैट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली अकरिंग नहीं होता, तो फिर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट जो होते हैं ना, मीट प्रोडक्ट्स में और सम डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो सेफ होते हैं। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट फॉर्म होते हैं कब? ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और रिजल्ट करते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल में। ट्रांस फैट्स जो होते हैं देखिए सोर्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हैं या अब आगे पढ़ेंगे, हम बताते हैं आपको। और इससे क्या रहता है देखिए एनसीडी में क्या आ जाता है, आपका हार्ट अटैक तो आता है ना, तो हार्ट अटैक और डेथ भी हो सकती है फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्योंकि जो हार्ट में क्या रहता है ना, जो आपकी हार्ट में वेन्स वगैरह होती है वो यहाँ पे ना क्लॉटिंग करने लगती हैं, ब्लड का अच्छे से प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजन वगैरह नहीं जा पाती, डीऑक्सीनेटेड, और जो आपका काम होता है बेसिकली हार्ट हार्ट का, वो अच्छे से नहीं हो पाता। और इस वजह से क्या होता है जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है वो आ जाती हैं, जो वेन्स वगैरह है, कोरोनरी आर्टरीज वगैरह हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डेथ भी हो सकती है कोरोनरी हार्ट डिजीज से। स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट टीएफए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि जो रिप्लेस करके डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है वो किस लिए लिया गया है, ठीक है? तो किस लिए? ट्रांसफैट से रिलेटेड है, ट्रांसफैट फ्री बाय 2023 स्ट्रेटजी। उसी तरीके से एफएसएसएआई ने मैंडेटरी किया है कि जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिक्लेयर करें कि टीएफए कंटेंट कितना है, ठीक है? और एफएसएसएआई जो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट लेके आई है, उसने बोला है कि ये डिस्करेज करना चाहिए आपको ट्रांसफैट फूड जो होता है, और एक प्लेज लिया गया है कि रिड्यूस करेंगे हम ट्रांसफैट्स को 2%, ट्रांसफैट फ्री लोगो एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोटीन बाइंडर्स। एफएसएसएआई ने क्लैरिफाइड किया है एडिशन ऑफ प्रोटीन बाइंडर्स और एनी अदर एडिटिव इन डेयरी प्रोडक्ट आर नॉट परमिटेड। प्रोटीन बाइंडर्स होते क्या है? दे आर बायोलॉजिकल रिसर्च रिएजेंट्स होते हैं। ये बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन से और मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं वाइड रेंज ऑफ न्यू
फूड प्रोडक्ट प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है, आपकी जो इनहेंस और डिट्रैक्ट कर देती है परफॉर्मेंस को, और ये इफेक्ट करती है क्या, डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन बॉन्ड की, वो अफेक्ट करती है। और इस वजह से वो अफेक्ट करती है क्या, बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि जो मिल्क है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ये इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ये क्या करेगा, ये अफेक्ट कर देगा बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोटीन, और दस इसके क्या अफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिबिलिटी करेगा इफेक्ट। मिल्क प्रोटीन क्या है, हमारा गुड सोर्स है किसका, एसेंशियल एमिनो एसिड्स का। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, ये किस में फाउंड होते हैं, फूड में होते हैं, जो कि कहाँ से आता है, एनिमल्स से आता है, जैसे कि मीट एंड डेयरी। बट ये दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मोस्ट फ्राइड फूड एंड सम प्री पैकेज्ड फूड। ये अनहेल्दी होते हैं क्योंकि ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, और इंक्रीज कर देते हैं रिस्क इसका, हार्ट डिजीज का। अब पढ़ेंगे नॉन शुगर स्वीटनर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप सीरीज से जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो आने वाले हैं, उनमें किसी ना किसी में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने की जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उसने क्लासिफाइड किया है जो कॉमनली यूज्ड नॉन शुगर स्वीटनर जो होती है एस्पर्टम, उस बोला है कि वो उसका जो है कार्सिनोजेनिक है ह्यूमंस के लिए, मतलब कैंसर कर सकती है ह्यूमंस को। नेक्स्ट इज बताया यहाँ पे नॉन शुगर स्वीटनर्स कौन से होते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट्स है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से ही घुमा देगा, और ये जो मैंने लिख रखा है सिर्फ इसमें इसमें से आएगा। इसमें क्या होता है कि फ्यू टू नो कैलोरीज होती हैं, बट क्या होता है, हायर स्वीटनेस इंटेंसिटी होती है, लाइक टेबल शुगर, फ्रूट जूस, कंसंट्रेटेड एक्सेट्रा। रिफर्ड इन्हें क्या बोलते हैं, लो कैलोरी स्वीटनर्स बोलते हैं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बोलते हैं। और इन्हें यूज क्यों किया जाता है, ताकि जो आपका फूड का फ्लेवर है ना वो इनहेंस हो सके, एंड इट इंक्लूड सिंथेटिकली डिराइव्ड केमिकल्स एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स फाउंड इन मैनी बेवरेजेस एंड फूड, जैसे कि फ्रोजन डेजर्ट्स में होता है, योगर्ट्स में होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए ये जो ना क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी की, आपको मिल जाएगा, जो शुगर वाला क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है एक, फूड प्रिजर्वेटिव करके भी है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में क्लास 12th की चैप्टर है, लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या तो आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, ये जो केमिस्ट्री की सीरीज है उसमें, ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। देखिए हरियाणा पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या किया था, जो एस्पर्टेम है ना, एक सेंटेंस बेसिकली 3-4 सेंटेंस दिए थे उन्होंने, और उसका उस बंदे का क्वेश्चन वो बिल्कुल सही हो गया था, जिसको ये वाला फैक्ट पता था कि एस्पर्टेम का जो शुगर जो स्वीटनेस लेवल कंपेयर टू केन शुगर कितना होता है, 100 टाइम्स होता है, उन्होंने शायद 500 टाइम्स कर दिया था। तो बस इतना ही डिफरेंस था, जिसने ये वाला पॉइंट एलिमिनेट कर लिया था, उसका वो क्वेश्चन हो गया था बिल्कुल सही। सैकराइन का जो स्वीटनेस लेवल होता है वो कितना होता है, 550 होता है। सुक्रालोज का कितना होता है स्वीटनेस लेवल कंपेयर टू केन शुगर, सुक्रालोज 600 होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, देखिए स्वीटनेस किस में सबसे ज्यादा होती है, एलिटैम में होती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज जो शुगर्स होती हैं वो फाउंड होती है किसमें, नेचुरली इन फ्रूट्स। फ्रक्टोज को नेचुरल और एडेड शुगर बोलते हैं, नेचुरल भी हो सकता है और ये एडेड भी हो सकता है। जो हमारा टेबल शुगर है जिसे हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, उसमें भी क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन शुगर स्वीटनर्स। देखिए इसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो बहुत ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम का जो होता है स्वीटनेस लेवल कंपेयर टू केन शुगर कितना होता है, 100 टाइम्स होता है, ये हम याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है तो इसलिए याद रखेंगे। ये जो डाटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना, ये पूरा, ये जो आपका है पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एस्पर्टेम जो होता है एक मिथाइल एस्टर होता है डाइपेप्टाइड का, और बेसिकली बस इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। एंड देन एस सल्फाम के, जो कि हो है किसमें, यूज़ नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट में। देखिए इतना कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से डिराइव्ड होता है, एसिटिक एसिड से होता है, कहाँ से होता है। इतना कुछ ड्राइव करने की इतना कुछ नहीं है याद करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको, ठीक है। बस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन शुगर स्वीटनर्स की जो एग्जांपल्स है वो देख लेना बस। न्यूटेम क्या है, ये भी एक डेरिवेटिव है किसका, एस्पर्टेम का है। और सुक्रालोज क्या है, एक 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। देखिए वही बोला है कि सब स्वीटनर्स ही हैं, तो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है सैकरीन। सैकरीन 300 टाइम्स स्वीट होता है किससे? सुक्रोज से। सॉर्बिटॉल भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और मॉन्क फ्रूट, लियो हैन गो और सितारिटिया ग्रॉस बैंड्री, ये एक ही नाम है सारे। ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, कहाँ का प्लांट नेटिव है? ये सदर्न चाइना का। देखिए ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पढ़ ले अच्छे से कि कहाँ का नेटिव है, सदर्न चाइना का। और ये 100 to 250 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से। स्टेवियल ग्लाइकोसाइड्स एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लीव्स का, स्टीविया का। ठीक है, एक प्लांट जो कि नेटिव है कहाँ का? सदर्न अमेरिका का। और इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? स्टीविया बोलते हैं। और ये 200 से 400 टाइम स्वीटर होता है किससे? टेबल शुगर से, जो नॉर्मली हम जो शुगर यूज करते हैं अपने चाय वगैरह में वो। थॉमेटिन, थॉमेटिन भी क्या है? एक स्वीटनर है। ये बस हम याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मान लो इस टेबल में से दो तीन जो है एग्जाम्पल्स उठा के उन्होंने पूछ लिया है, खासकर यूपीएससी में, कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सीएसी ने अप्रूव किया है इंडियाज प्रपोजल फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन मिलेट्स, और कवर किया है फिंगर मिलेट, बैंड्रियाड मिलेट, कूदो मिलेट, प्रोसो मिलेट एंड लिटिल मिलेट को एज ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड। कोडेक्स करंटली किसको स्टैंडर्ड करता है? सोरगम को करता था और पर्ल मिलेट को करता था। और अभी इसने अप्रूव कर दिया है ये वाली मिलेट्स को भी। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ की एसपीएस रिकॉग्नाइज 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किए हैं। जो क्या बोलते हैं इन सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को? थ्री सिस्टर्स बोलते हैं। जैसे कि फूड सेफ्टी के लिए है कोडेक्स, प्लानेट हेल्थ के लिए है इंटरनेशनल प्लांट को प्रोटेक्शन आईपीपीसी, और एनिमल हेल्थ के लिए है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हमने ये पढ़ लिया, कितना दूसरी तीसरी बार पढ़ लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट सीएससी है क्या? एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है। किसने स्टैब्लिश किया है? डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स की हेल्थ को और फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर करना फूड ट्रेड में। देखिए यूपीएससी में ऑलरेडी है, यूपीएससी में या सीएससी में या सीडीएस में किसी में क्वेश्चन आ चुका है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस न्यूज में था, वो रिसेंटली क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? फूड कोड से रिलेटेड है। ठीक है, कोडेक्स स्टैंडर्ड जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, ये हम अच्छे से याद रखेंगे। एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ ने रिकॉग्नाइज किया है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने ऑर्डर किया है, मतलब जो भी कैश फॉर किडनी रैकेट होता है ना, मतलब होता है ना, देखते हैं हम लोग न्यूज़ वगैरह में कितना देखते हैं कि आप हम आपको पैसे देंगे, आप हमें कहीं से भी किडनी, जो ज़रूरतमंद होता है उसे किडनी चाहिए होती है, तो वो पैसे के बदले किडनी लेते हैं। अबाउट नोटो, नोटो की बात करें तो फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग इन एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटीज, और वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही कॉमन एक टर्म है और आप लोगों को पता ही होगा। ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई भी सर्जिकल प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेन और टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स को रिमूव कर देना डोनर से जो दे रहा हो, और ट्रांसप्लांट कर देना रेसिपिएंट जो ले रहा हो। ठीक है, या फिर मूव कर देना एक साइड से दूसरी साइड में से सेम पर्सन में। ठीक है, किडनी पोर्शन ऑफ पैंक्रियास, पार्ट ऑफ लिवर, अ सेगमेंट ऑफ लंग, अ पार्ट ऑफ बाउल कैन बी डोनेटेड बाय द लिविंग डोनर। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जैसे कि कॉर्निया का होता है, ठीक है, आई में स्किन ट्रांसप्लांटेशन होता है, बोन होता है, हार्ट वॉल्व होता है एंड ब्लड वेसल्स। ट्रांसप्लांट्स ऑफ टिश्यू विद इन द सेम पर्सन आर रिफर्ड टू एज ऑटोग्राफ्ट। सेम पर्सन में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं टिश्यूज का, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ्ट। जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी डिटरमाइंड इम्यूनोलॉजिकल सिमिलरिटी बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट, मतलब कि जो आप जो दे रहा है अपना कोई भी ऑर्गन और जो ले रहा है उसमें एक कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच देखा जाता है, जैसे कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट इन एंटीजन, ताकि ऐसा ना हो कि मैच ना हो और बाद में वो जो ऑर्गन जो ले रहा है सामने वाले से, डोनर से, रेसिपिएंट जो ले रहा है ऑर्गन, वो फेल कर दे उसे। ठीक है, कहते हैं ना कि बॉडी ने, किसी ने ट्रांसप्लांट कराया है तो बॉडी ने फेल कर दिया, ठीक है, मैच नहीं कर रही है बॉडी, तो यही होता है कि यहाँ पे इशू हो जाता है कि ये ल्यूकोसाइट्स में या ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा होता है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 ने अलाउ किया ऑर्गन डोनेशन बाय लाइव एंड ब्रेन सिस्टम डेड डोनर्स। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल्स भी हैं, ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये वाला याद रखिएगा कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है करंटली, कब तक के लिए? 2025 से 2026 तक। और इसने एस्टैब्लिश किया है, मेंटेन करा है एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन।
मॉडिफाइड गाइडलाइंस क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की? उन्होंने बोला है कि उन्हीं लोगों को अलाउ कर सकते हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है ऑर्गन रिसीव करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन से किससे? मरे हुए डिसीज़्ड मतलब मरे हुए डोनर से, ठीक है? इट आल्सो रिमूव द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर एज एन ऑर्गन रेसिपिएंट, ठीक है? ऑर्गन अगर चाहिए है आपको तो क्या डोमिसाइल रिक्वायरमेंट आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी अपनी जो जहाँ क्या रह रहे हैं वगैरह वो। ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन अच्छा क्या है? देखिए ये एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको दिया गया है बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे बेसिकली ना वैसे तो ले सकते हैं लेकिन बेसिकली किसको लिया जाता है पिग को लिया जाता है क्योंकि ये पिग को इसलिए लिया जाता है क्योंकि लार्ज लिटर्स एंड ग्रो क्विक कर जाते हैं और कंपैरेटिवली इजी होता है उनकी जेनेटिकली मॉडिफाई करना और लेस लाइकली टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन नहीं करते हैं बॉडी में मतलब लेस होती है कंडीशन। जैसे कि पिग से क्या-क्या ले सकते हैं, पिग स्किन ले सकते हैं, अगर बर्न हो गया है कोई इंसान वो ले सकता है। पिग की किडनी ले सकता है अगर किडनी की फेलियर हो चुकी है ह्यूमन की किसी की और पिग पैंक्रियाटिक आइलेट फॉर डायबिटीज़ ठीक है? डायबिटीज़ के लिए जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो आइलेट ले लो, ठीक है? पैंक्रियाज़ में होता है ना बेसिकली। तो ये है प्रोसीजर अब हम यहाँ पे डेफिनिशन देख लीजिए ज़ैनो ट्रांसप्लांटेशन का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोसीजर होता है जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ नॉन ह्यूमन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन रेसिपिएंट। ये इंक्लूड करता है लाइव सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स, बॉडी फ्लूइड सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स दैट हैव had एक्स विवो कॉन्टैक्ट विद लाइव नॉन ह्यूमन एनिमल सेल, टिश्यू और ऑर्गन। ई सिगरेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए, एक पहली बात तो आप ये पढ़ लीजिएगा कि हार्मफुल सब्सटेंस कौन से फाउंड होते हैं ई सिगरेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये किसने किया है? पेका ने किया है बैन ई सिगरेट को इंडिया में 2019 में और उन्होंने डिफाइन किया है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को अंडर सेक्शन 3 एज़ क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट करती है कि ये जो है ई सिगरेट माना जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हीट कर रही है एक सब्सटेंस को जो मे और मे नॉट कंटेन निकोटाइन, ज़रूरी नहीं है कि उसमें निकोटीन हो और फ्लेवर हो और क्या कर रही हो क्रिएट कर रही हो एरोसोल फॉर इनहेलेशन तो किस में आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ई सिगरेट में आ जाएगी। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नाइकोटीन डिलीवरी सिस्टम जिसमें नाइकोटीन है और हीट नॉन वन प्रोडक्ट ई हुक्का एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ लोग जैसे कि मेरे एक नोन में है तो वो मुझे बोलते हैं कि जो ई हुक्का वगैरह होता है वो तो आता ही नहीं है, नहीं नहीं उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने कहा यार कैसे नहीं होता, होता है, ई सिगरेट में आता है तो होता है, ठीक है। However, it does not include any product licensed under the Drugs and Cosmetic Act 1940. This is very important ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। दे आर समटाइम्स कॉल्ड मोड्स भी कहते हैं वेब पेन्स भी कहते हैं वेब्स भी बोलते हैं जैसे अपने मूवीज वगैरह में या सीरीज वगैरह में देते हो ना वेब्स वगैरह बोलते हैं। वर्किंग दे प्रोड्यूस एन एरोसोल जब वो इनहेल करता है यूजर और बाय हीटिंग अ लिक्विड दैट यूजुअली कंटेन निकोटीन फ्लेवरिंग एंड अदर केमिकल। एक्ट डिफाइन क्या करता है ई सिगरेट को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हीट करी सब्सटेंस को ज़रूरी नहीं है कि उसमें निकोटीन हो या ना हो लेकिन वो क्या कर रही हो एरोसोल कर रही हो क्रिएट फॉर इनहेलेशन तो वो आ जाएगा किसमें ई सिगरेट में। ये आप पता नहीं पॉइंट सिंपल वो कर दिए हैं रिपीट कर दिए हैं शायद इन लोगों ने, ठीक है तो आप देख लीजिएगा। प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ ने किया है ये लॉन्च क्या है थ्रेट इनिशिएटिव कि इनोवेटिव अप्रोच है कि अगर कोई डिजीज पेंडेमिक आ जाता है तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बेसिकली यही है इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। 2005 एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है कितना 190 स्टेट पार्टीज का लीगली बाइंडिंग है ये हम याद रखेंगे 2005 में आया था और इट इंक्लूड 94 मेंबर स्टेट ऑफ डब्ल्यूएचओ टू बिल्ड द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड। स्पेक्स क्या है देखिए स्पेक्स से आप समझ सकते हैं क्या है स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव चश्मे से रिलेटेड है जो कि भी विजन इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस रिलेटेड इशू है उनको एड्रेस करना है और उसे इंश्योर करवाना है कि सबको आई केयर मिले और ट्रीटमेंट मिले सबको, ठीक है। पर्पस क्या है रिपोर्ट करना नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव स्पेक्टिकल्स। बिग कैचअप क्या है इम्प्लीमेंट किया है डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ गावी वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 एंड अदर हेल्थ पार्टनर टारगेट करना है ग्लोबल एफर्ट को कि बूस्ट वैक्सीनेशन अमंग चिल्ड्रन मतलब वैक्सीनेशन चिल्ड्रन के बीच में बूस्ट करना है बस यही है इसका एक जो है टारगेट और क्या करना है और एम टू रिवर्स डिक्लाइन इन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन मतलब जो भी चाइल्डहुड वैक्सीनेशन कम हो गया है कोविड 19 के पैंडेमिक के बाद
तो उसको रिवर्स करना है, ठीक है। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क आईपीएसएन क्या है? डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हेल्प करता है स्विफ्टली डिटेक्ट थ्रेट फ्रॉम फ्रॉम किसी इन्फेक्शियस डिजीज से जैसे कि कोविड-19 और शेयर करता है इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या है? डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कोविड-19 को एज PHEIC, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 इमरजेंसी कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पे होता है। नेक्स्ट इज डिजीज इन न्यूज़। डिजीज कौन कौन सी न्यूज़ में देखिए, बहुत ये वाला पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना, ये वाला जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। चिकनगुनिया क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में, अब यूपीएससी में बताएं तो भरोसा नहीं है। कि रिसेंटली एक जो है वैक्सीन हुई है आइक्सिक, और ये किसने की है? तो उसमें उल्टा भी कर सकते हैं, ये यूएस ने जो एक वैक्सीन की है, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन फॉर, एक तो हो गई वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन, तो ऑलरेडी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। 3 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इसमें एक ही लाइन में, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती है चिकनगुनिया वायरस, ठीक है? और ट्रांसमिशन क्या होता है? मॉस्किटो एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस करता है, और ये बाइट करती है प्राइमरी ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स में करती है। ये पास हो सकता है प्रेग्नेंट मदर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड एंड कैन बी फैटल टू न्यूबॉर्न। ये जो डिजीज़ है वो इंक्लूडेड है इंडिया के नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। नेक्स्ट जीका वायरस बोला है कि ये तो होता ही रहता है, मतलब इतना पता है। बस आप ये देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आ चुका है 2017 में, और बस इसके पढ़ लीजिएगा। ये सेम मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है क्या? येलो फीवर भी करता है, और एडिस मॉस्किटो के द्वारा ये प्राइमरी ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। और ये देखिए ये वाला सिंड्रोम आ जाता है कि किससे रिलेटेड है, कौन से वायरस से रिलेटेड है? ग्यूलेन बारे सिंड्रोम इन न्यूरोपैथी एंड माइलिटिस इन adult and children, transmit होता है mother to fetus during pregnancy through sexual contact and transfusion of blood product and organ transplantation. स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए H1N2 रिलेटेड क्या है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। यूके ने कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट ह्यूमन केस मिला है इस स्ट्रेन का। स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2 कॉज्ड बाय द स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, बस इतना पता होना चाहिए। और ये होता है क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू पिग्स। लंपी स्किन डिजीज देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है। कि लंपी स्किन डिजीज न्यूज़ में थी क्या है? देखिए यहाँ पे 100 से ज़्यादा काउस की जो डेथ हो गई है मेघालय में। एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है, मेनली अफेक्ट करती है कैटल्स को, ठीक है। कॉज करती है, उन्हें फीवर आ जाता है, नोड्यूल्स ऑन स्किन, और अकेजनली इनकी डेथ भी हो जाती है। और ये रिड्यूस कर देती है मिल्क यील्ड ऑफ एनिमल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा जाता है कि मतलब हाँ फीवर वगैरह तो हो जाता है, लेकिन कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता मिल्क की यील्ड पे एनिमल्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनली फाउंड अफ्रीका में हुआ था, इट हैज़ आल्सो स्प्रेड टू कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट, एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। ट्रांसमिट होता है बाय द ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, और जैसे कि फ्लाइज हो गए, मॉस्किटो और टिक्स जो हमारा मतलब होता है ना, काट लेते हैं हम लोग को। और इट इज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल थ्रू एटोनेटेड वायरस वैक्सीन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा जाता है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है इसके लिए, किसी कोई भी टाइप की, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस सी पढ़ लेते हैं, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। तो इजिप्ट ने जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने अचीव कर लिया गोल्ड टायर स्टेटस ऑन पाथ टू एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो कि अफेक्ट क्या करता है, हमारा लिवर करता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? रीयूज करना और इनएडुकेट स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्पेशली सिरिंजेस हो गए, निडल्स इन हेल्थ केयर सेटिंग। देखिए हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिटेड होता है, जैसे कि HIV के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे स्प्रेडिंग जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होता है ये। ग्लोबली जो है नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि इफेक्ट है HIV उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मैनी ईयर्स, तो इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, पता ही नहीं चलता लोगों को कि हमारे पे है नहीं है ये इन्फेक्शन। और यहाँ पे आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं है, लेकिन किसके लिए वैक्सीन है? हेपेटाइटिस ए और बी की। यही क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी के 2019 में, देखिए, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें था हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, तो ये वाला पॉइंट डाल दिया लोगों ने। बाकी तीनों पॉइंट ये सही थे, सिर्फ ये वाला बी वाला पॉइंट गलत था। नेक्स्ट इज निपा वायरस, केरला ने विटनेस किया है कि केरला में बहुत होता है ये निपा वायरस का आउटब्रेक, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना जो है लोग आते जाते बहुत है, फॉरेन कंट्रीज में ना बहुत ज़्यादा आते जाते हैं वहाँ पे। NIV एक जूनोटिक वायरस है, ट्रांसमिटेड करता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन द पीपल।
Fruit bat of family and genus Pteropus are the natural host for Nipah virus. Zoonotic disease क्या होती है? Pathogens may be bacterial. इन जूनोटिक डिजीज में पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और अदर अनकन्वेंशनल एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उनका स्प्रेड इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू द यूज ऑफ, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स में, रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर हो रहा है, तो इनका जूनोटिक डिजीज का जो है स्प्रेड इंक्रीज हो सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2, अब पता चला ना H1N2 किससे रिलेटेड था? स्वाइन फ्लू से रिलेटेड था। और H9N2 वायरस किससे रिलेटेड है? एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक सब टाइप है, एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का कॉज करता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, जो कि बहुत रेयर है, एज वेल एज बर्ड फ्लू। H1N1 फ्लू किसको क्या क्या बोलते हैं? हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, एक टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, फाउंड वर्ल्ड वाइड इन वाइल्ड वर्ल्ड एंड आर एंडेमिक इन पोल्ट्री, ठीक है। ये पोल्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, बेसिकली। और ट्रांसमिशन होता है अगर जो है एक्सपोजर हो जाता है इन्फेक्टेड पोल्ट्री से और कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट से। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने डेवलप किया है एक इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर चिकन। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तो कोई वैक्सीन ही नहीं हुई, ठीक है, तो ये इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज कुछ और डिजीज है जो न्यूज में, नोटिफाइबल डिजीज। नोटिफाइबल डिजीज बेसिकली ऐसी डिजीज होती है जिसको आपको नोटिफाई करवाना होगा गवर्नमेंट के कि हाँ हमें ये डिजीज हो गई है, वरना इशू हो सकता है, कुछ जो है गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है आपके खिलाफ। और नोटिफाइबल डिजीज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि कॉलरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, प्लेग हो गया, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। ओनर्स ऑफ नोटिफाइंग एनी डिजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन लाई विद द स्टेट गवर्नमेंट। देन इज लिम्फेटिक फाइलरेसिस। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये जो टारगेट्स दिए हुए, टीबी को कब तक एंड करना है, सिकल सेल आई मीन एनीमिया को कब तक एंड करना है, लिम्फेटिक फाइलरेसिस को कब तक एंड करना है, इंडिया को जो टारगेट है, आपको होना चाहिए ये पता। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टारगेट किस किस का है जो हम पढ़े हैं, इसी सीरीज में पढ़े हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। कुछ कमी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा कि हाँ हम ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनॉग्रेट किया है सेकंड फेज ऑफ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव टू एलिमिनेट क्या लिम्फेटिक फाइलरेसिस बाय 2027। ये क्या है? एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है कि एंटिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और इसे बेसिकली क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस बोलते हैं ना, हाथी पाँव की बीमारी हो गई है। जो आपका लोअर लिम्ब है, मतलब आपको जो पैर है ना वो इतना ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है ना बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और ये कॉज होता है बाय माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट नेमाटोड। नेमाटोड्स को क्या बोलते हैं? अच्छा, राउंड वर्म बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पता है। स्टेट पीसेस में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंड इट इज स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटोज और इम्पेयर कर देता है लिम्फेटिक सिस्टम को, लेड टू एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, लिम्फेडेमा एंड एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। डब्ल्यूएचओ ने नोटिफाइड किया है नोमा, नोमा को किया है नोटिफाइड। नोमा क्या है? एक सीवियर गैंग्रीनस डिजीज होती है माउथ की और फेस की, और ये अफेक्ट करती है चिल्ड्रन की जिनकी एज होती है 2 से 6 साल, और जो कि सफ़र किससे कर रहे हो? मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हो, और उनकी बहुत ही ख़राब जो है हेल्थ हो। अफ्रीका जो है मोस्ट अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है इससे, नोमा से, ठीक है। एंटिटीज क्या होती हैं? अच्छा, इट इज अ कॉज बाय द वैरायटी ऑफ पैथोजन की वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई एंड टॉक्सिन। एंटिटीज इंक्लूड डेंगू एंड चिकनगुनिया, रेबीज, लेशमेनियासिस, लेप्रोसी, लिम्फेटिक फाइलरेसिस। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सजेस्ट करूंगी आपको कि आप अच्छे से पढ़ लें, कहीं लिख लें अच्छे से, एग्जाम में भरोसा कुछ नहीं है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कौन सी एंटिटीज को किया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रोकामोगा जो कि आई डिजीज होती है, और यॉस एंड गिनिया वर्म को कर दिया है इंडिया ने सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। इनिशिएटिव टू टैकल एंटीडीज कौन से हैं? लंदन डिक्लेरेशन हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंदन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? एंटीडीज से रिलेटेड है, ठीक है। किगाली डिक्लेरेशन भी है एंटीडीज से, जिसने बोला है कि जिसने की टारगेट्स दिए हैं इरेडिकेट करना और कंट्रोल करना एंटीडीज को बाय 2030। नेक्स्ट इज की कॉन्सेप्ट टर्म्स इन न्यूज। फेस थेरेपी, फास्ट थेरेपी बेसिकली बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, बैक्टीरिया के ही होते हैं रिलेटेड ये, ठीक है। इतना आपको पता की जरूरत नहीं है डिटेल में कि क्या होता है, बट हाँ इसने बोला है कि पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है यूज ऑफ बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस फास्ट थेरेपी को एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक। फास्ट थेरेपी इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ बैक्टीरिया फास्ट
टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं ओनली इन बैक्टीरियल सेल। देखिए, वो दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इनहेरेंटली क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं नेचर में। इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ये डैमेज नहीं करेंगे ह्यूमन सेल्स को ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बैक्टीरियल सेल एंड ह्यूमन सेल। मैक्रोफाजेस क्या होता है, सेनेसेंट मैक्रोफाजेस इन द लंग प्रमोट ट्यूमर ग्रोथ। ये बोला है एक कैंसर सेल स्टडी ने। उन्होंने बोला है कि जो सेनेसेंट मैक्रोफाज होते हैं वो लंग में वो प्रमोट कर सकते हैं ट्यूमर की ग्रोथ को। सेनेसेंट सेल्स मतलब वो सेल्स होते हैं जो कि डाई नहीं करते, मरते नहीं है और यूजुअली एलिमिनेट नहीं होते हमारी बॉडी से। वो वहीं रहते हैं और बिल्ड होते रहते हैं टिश्यूज में, और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी सेल्स बोलते हैं, ठीक है, मरेंगे नहीं। इसी तरीके से हम प्लांट्स में भी पढ़ते हैं ना, एक सेनेसेंट फेस होता है, ठीक है, सेल्स मरते नहीं है उसमें। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए इस चीज को। मैक्रोफेजेस होते क्या है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट करते हैं बॉडी पे एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूसी हमने पढ़ा ही होगा। और जो हमारा कैंसर जैसे ल्यूकेमिया वगैरह होता है उसमें हमारा इफेक्ट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बेसिकली ज्यादा इफेक्ट होता है। दे आर लार्ज स्पेशलाइज सेल जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, एनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल को, ठीक है। इनका ना हमारे हमें प्रोटेक्शन देना एक होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना इनका काम होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो रशिया ने अंडरटेक किया है कि इनिशिएटिव फॉर ब्रिक्स कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन कौन सी होती है, इट इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी जो कि यूज करती है रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स टू एसेस बॉडीली फंक्शन और डायग्नोज करना और ट्रीट करना डिजीज को। रिस्क क्या है, वही अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा आयनाइजिंग रेडिएशंस को एक्सपोज करेंगे बॉडी पे, तो क्या रिस्क हो जाएगा, आपका कैंसर डेवलप करने का रिस्क हो जाएगा। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज होते हैं इमेजिंग टेस्ट में, जो कि हेल्प करते हैं फाइंड प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। ये ट्रेसर्स गिव ऑफ पार्टिकल जो कि कैन बी डिटेक्टेड और टर्न इनटू पिक्चर्स टू हेल्प फाइंड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गन और अदर स्ट्रक्चर्स। कोबाल्ट 60, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है भर भर के ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में। कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं किसमें, बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं फॉर रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। हेला सेल्स क्या होता है, हेला सेल्स फर्स्ट ह्यूमन सेल्स है जो कि सक्सेसफुली क्लोन्ड कर ली गई हैं। दीज सेल्स नेवर रीच द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस, बिल्कुल ये मतलब मरने की स्टेज पे बिल्कुल जाती ही नहीं है, क्योंकि म्यूटेशंस होता रहता है। इट हैज अचीव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, म्यूटेशंस होते रहेंगे तो ये डिवाइड होते रहते हैं, तो इनके जो सेनेशन जो डेथ वाली जो स्टेज होती है एक तरीके से वो आती ही नहीं है। नॉर्मली ह्यूमन सेल्स कल्चर्स डाई विद इन a few day after a set number of cells। हम जो कल्चर करते हैं ना ह्यूमन सेल्स को लेबोरेटरी में बेसिकली, तो वो डाई हो जाता है कुछ दिन बाद। आफ्टर बड़ा डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा होगा डिवाइड होना बंद हो जाएगा और वो जो सेल का कल्चर होगा वो डाई हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, कि ये टेस्ट करता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कॉस्मेटिक्स में यूज हो सकता है, जीन मैपिंग में यूज हो सकता है, स्टडी करने में ह्यूमन डिजीज में, ठीक है। ह्यूमन डिजीज अगर आप कोई भी फैमिली का पैटर्न ले लेंगे, कोई भी जनरेशन ले लेंगे, तो उसमें स्टडी करने में ये हेल्पफुल होगा। सेल कल्चर देखिए, सेल्स जो होती है ना पैट्रीज में, अगर आप बायो बैकग्राउंड से या आपने 10th में भी पढ़ा होगा या 12th में भी पढ़ा होगा कुछ, तो उसमें क्या होता है, लेबोरेटरी में आपको पैट्री डिशेज दी जाती है और उसमें सेल को कल्चर किया जाता है एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है। मतलब पहले उन्हें ग्रो करवाया जाएगा पूरा, फिर उसके बाद उन्हें रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखा जाता है, तो इस तरीके से ग्रो होते हैं वो। सर्वावाक वैक्सीन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसको एक स्टडी जो लैंकेट ऑन्कोलॉजी की है उसने रिवील किया है। सर्वावैक वैक्सीन जो कि किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, एलिसिट करती है कंपेरेबल इम्यून रिस्पॉन्स टू मर्क गार्डेसिल वैक्सीन। देखिए सर्वावैक है क्या है कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलामोवायरस वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। देखिए सर्वाइकल कैंसर ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मैं आपको करूँगी सजेस्ट कि आप ये वाली चारों की पांचों लाइन एकदम से रट जाइए, ठीक है। सर्वोवैक एड्रेस करता है सिर्फ ओनली क्या, एचपीवी टाइप 6, 11, 16 एंड 18, और ये दोनों को दिया जाता है जेंडर को दोनों जेंडर्स को, और एज ग्रुप बिटवीन 9 टू 26 ईयर्स। एचपीवी होते क्या, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जिसका मेजर कॉज क्या हो जाता है, इज अ मेजर कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एचपीवी क्या होती है, मेजर कॉज होती है किसकी, सर्वाइकल कैंसर की, ठीक है।
इन्वर्जा वैक्सीन क्या है? रिसर्चर्स ने डेवलप किया है कि इन्वर्स वैक्सीन अगेंस्ट द ऑटो इम्यून डिजीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिकागो। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है? जो इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेल्दी टिश्यूज पे, उसे बोलते हैं, जैसे कि सोरियाटिक डिजीज हो गया, ठीक है। अनलाइक, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनलाइक ट्रेडिशनल वैक्सीन जो कि इम्यून सिस्टम को ग्लिम्स देती है पैथोजन टू प्राइम टू फाइट, इनवर्स वैक्सीन क्या करती है? इंट्रोड्यूस कर देती है फ्रेंडली सेल्फ एंटीजन, और एक प्रोसेस के द्वारा जो कि एनकरेज करता है इम्यून सिस्टम को कि वो इग्नोर करे किसको? जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं उसको, और फंक्शंस करे नॉर्मली। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो खरीदेगा डोजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीसीएस ऑल्सो एंड यूपीएससी ऑल्सो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सी होती है? एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती है। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं जो बिल्कुल मिमिक कर लेती हैं एक्टिविटी किसकी? हमारी इम्यून सिस्टम की, और इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, और फिर उन्हें क्लोन कर लिया जाता है। दे आर क्लोन ऑफ जस्ट ए वन एंटीबॉडी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लोन होती है जस्ट वन एंटीबॉडी को, और बाइंड कर सकती है सिर्फ और सिर्फ वन एंटीजन को, ठीक है, एंटीजन के साथ। और ये मेड होती है किससे? होमोजेनियस हाइब्रिड सेल बी सेल से बनी होती है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बी सेल और टी सेल दो टाइप के होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो एंड डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज पीएबी ऑन द अदर हैंड क्या होती है? मिक्सचर्स होती हैं एंटीबॉडीज को जो कि सिक्रेटेड होती है डिफरेंट बी सेल्स लीनिएज। दे हैव बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, इबोला एंड एचआईवी। किस इन सब में कर सकते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज मोस्ट कॉमन टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में थी, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल ट्यूजर्स। यूजिंग ऑप्टिकल ट्यूजर्स, रिसर्चर्स जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने अटेम्प्ट टू स्टडी स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ लेपोनाइट। एक सिंथेटिक क्ले है ये। आरआरआई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, पंडित जो करता है डीएसटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल ट्यूजर्स होते क्या है? एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करता है हाईली फोकस लेजर बीम, ठीक है, और टू होल्ड एंड मूव माइक्रोस्कोप एंड सब माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट जैसे कि एटम्स, नैनो पार्टिकल्स एंड डॉपलेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू ट्वीजर्स। अगर ऑब्जेक्ट को हेल्ड करेंगे एयर में और वैक्यूम में विदाउट एडिशनल सपोर्ट, इट कैन बी कॉल्ड ऑप्टिकल लेविटेशन। 2018 में आर्थर आश्किन ने बॉर्न किया था नोबेल प्राइज फिजिक्स में, किस लिए? फॉर द ऑप्टिकल ट्यूजर एंड देयर एप्लीकेशन टू बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट। यहाँ हमने कर दिया ये वाला टॉपिक खत्म, और आइए एक छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं, अल्टरनेट एनर्जी का। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। बैटरी एनर्जी सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सेकी, सबसे पहले तो ये कि आपको सेकी पता होना चाहिए, सेकी है क्या? तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, ठीक है। ओनली पीएसयू रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसने सक्सेसफुली कमीशन कर दिया इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कमीशन बीईएसएस स्टोर एनर्जी यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी। सेकी वर्क किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के वर्क वर्क करती है, ठीक है। देखिए बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मैकेनिकल में कौन कौन सा आ जाता है? पम्प्ड हाइड्रो हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, कंप्रेस्ड एयर हो गए। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल में सेकेंडरी बैटरीज हो गई, सेकेंडरी बैटरी हो गई, और ये एनएएस हो गई, एंड फ्लो बैटरी हो गई। इलेक्ट्रिकल में हो जाता है डबल लेयर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। एंड केमिकल में हो जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऑलरेडी यूपीएससी में आपका क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, ठीक है। उस टाइम बहुत न्यूज में था, दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज में था, तब आया था। थर्मल पावर में हो जाता है सेंसिबल हीट एनर्जी स्टोरेज। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है? कैटेगराइज अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम, जो कि यूज करता है डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्टैंडर्ड नॉन फ्लो बैटरीज होती हैं, जिसमें कंसिस्ट होता है पेयर का। बेसिकली क्या होता है, देखिए आप इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए टाइप के, कौन कौन से फ्लो बैटरीज में कौन से होते हैं? रिडॉक्स फ्लो बैटरी एंड हाइब्रिड फ्लो बैटरी। हाईलाइट क्या है इस स्कीम की? क्यों इन्होंने कहा है कि वो डेवलपमेंट करेंगे 4000 मेगावाट हार्ट का बीसीएस बीएसएस प्रोजेक्ट में बाय 2030 टू 31 में। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगी? अप टू 40% ऑफ कैपिटल कॉस्ट किसकी फॉर्म में होगी? बाइबल या फंडिंग की। बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है एक वन टाइम ग्रांट दे दी जाती है
कोई भी सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट टाइप का आपका फाइनेंशियल वायबिलिटी होती है, तो 40% दिया जाता है। ये स्कीम्स को टारगेट करना है टू अचीव अ लेवलाइज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज रेंजिंग फ्रॉम दिस पार। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि मिनिमम 85% ऑफ बी ई एस एस प्रोजेक्ट कैपेसिटी मेड बी अवेलेबल टू किसको, डिस्कॉम। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम आयन बैटरी। नोबल लॉरेट जो ने और को इन्वेंटर जो थे लिथियम आयन बैटरीज के, जॉन बैनिस्टर गुड एनफ, ये हो गए हैं, मतलब एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई है इनकी। लिथियम आयन बैटरी, अच्छा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लिथियम ट्रायंगल है एक हमारा, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए ये। लिथियम आयन बैटरीज में हो जाता है रिचार्जेबल, एक तो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है। मटेरियल जो यूज होता है वो कौन सा होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फॉस्फेट। और गुड एनफ ने डेवलप की थी लिथियम बैटरी को विद द कैथोड ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं खासकर स्टेट पीसीएस में, कि उन्होंने जो बनाई थी लिथियम बैटरी उसको कौन सा कैथोड यूज किया था। लिथियम बैटरी यूज करती है एथर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी हैव एक्सीलेंट पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। एडवांटेज क्या है लिथियम आयन बैटरीज का, देखिए लाइट वेट होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। और बार बार आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं, 5000 साइकिल्स होती हैं एज कम्पेयर टू जस्ट 400 to 500 साइकिल इन लेड एसिड बैटरीज। रिक्वायर लो मेंटेनेंस, लो सेल्फ डिस्चार्ज होता है, और नो मेमोरी इफेक्ट होता है। नो मेमोरी इफेक्ट मतलब, मेमोरी इफेक्ट में रिपीटेड पार्शियल डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल, जब बार बार आप चार्ज कर रहे हैं उन्हें, पार्शियल डिस्चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो एक बैटरी याद रख लेती है टू रिमेम्बर अ लोअर कैपेसिटी। अब इसमें कोई मेमोरी इफेक्ट ही नहीं है कि वो याद ही नहीं रख सकती, तो इसलिए इसकी ज़्यादा काम करती है, ये 5000 साइकिल तक चल सकती है। डिसएडवांटेज क्या है लिथियम आयन बैटरी का, एक तो देखिए इसका हाई प्राइस है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। टेंडेंसी है ओवरहीट, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, कैन लेड टू थर्मल रनअवे एंड कंबशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ये क्या होती है, ये स्टोर कर सकती है एनर्जी अदर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड एज केमिकल एनर्जी। बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर क्या होता है, ये किसने किया है डेवलप, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने किया है। और ये थिनेस्ट और लाइट वेस्ट बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है। मैं आपको करूंगी सजेस्ट कि आप ये पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है, और बहुत ही फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल होती है, हाई पावर डेंसिटी एंड लो लॉन्गर लाइफ। डेवलप की गई है कहाँ से, सीवीड से की, जो कि क्या होता है, मैरीन माइक्रो एल्गे होता है। ग्रेविटी बैटरी क्या होती है, ग्रेविटी बैटरी मतलब बेसिकली आप चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं वाया, मतलब हैवी वेट को लेके उसको लेके कर रहे हैं। जैसे अगर कोई चीज गिर रही है या ऊपर जा रही है, तो उससे रिलेटेड आपको जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी बैटरी। सोडियम आयन बैटरी यूटिलाइज करती है सोडियम आयन एज चार्ज कैरियर टू स्टोर एंड रिलीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये यूज करेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन इन इट। देखिए टाइप ऑफ एसएमआर आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर होते हैं, जो कि वाटर कूल्ड एसएमआर डिजीज में डिजाइन में क्या होता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये वाला देख लीजिए आप, मरीन बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर, ये अचीव होता है इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग unit installed on barge or ship. High temperature gas cooled SMRs employed in several industrial applications. Liquid metal cooled fast neutron spectrum SMRs. Molten salt reactor SMRs और माइक्रो रिएक्टर। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करता है गैस को, हीलियम को फॉर कूलिंग। इसके बदले में क्या, कन्वेंशनल पावर प्लांट क्या यूज करते हैं, प्रेशराइज वाटर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडवांटेज क्या है एसएमआरएस की, अडेप्टेबल है, स्केलेबल है, लॉन्गर रिफ्यूलिंग इंटरवल है, कम्पैक्ट डिजाइन है, पैसिव सेफ्टी फीचर है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन है, एक पीएनए कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1963। पेरिस कन्वेंशन भी है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेट एनर्जी गेन। यूएस के साइंटिस्ट ने अचीव कर लिया नेट एनर्जी गेन फॉर सेकेंड टाइम इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बेसिकली है क्या नेट एनर्जी गेन, नेट एनर्जी गेन कहता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ने जनरेट कर दी है ज़्यादा एनर्जी, मतलब कंज्यूम करने से जितनी कंज्यूम की उससे ज़्यादा जनरेट कर दी है, इसको बोलते हैं नेट एनर्जी गेन।
मतलब एनर्जी ज़्यादा मिल गई है हमें, इतनी यूज़ इसने कम की है लेकिन मिल ज़्यादा गई है। और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या आप पढ़ेगा अच्छे से, इसका डिफरेंशिएशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और खासकर स्टेट बीसीएस में तो भर भर के आते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा कि स्टार किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बॉम्ब किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए आपको। एटम बॉम्ब किसका एग्जाम्पल है, फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें या फ्यूजन रिएक्शन होती है, ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो एक प्रोसेस होता है इसमें दो लाइट, जैसे कि ये है ना फ्यूजन, दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई है और फॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल हैवियर वन, और रिलीज कर रहे हैं क्या, मैसिव एटॉमिक एनर्जी। इन फ्यूजन टू पॉजिटिव न्यूक्लियर हैव टू कम क्लोज टू अदर, however they repel each other. This phenomenon is called Coulomb barrier. To overcome this barrier, massive energy is required. This energy is presently more than energy generated from the fusion reactor. सिग्निफिकेंस क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का, एक तो क्लीन है, सेफ पार है, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अबंडेंस में है, ठीक है। 1 किलोग्राम का फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है उतनी एनर्जी जितनी कि 10 मिलियन किलोग्राम ऑफ फॉसिल फ्यूल देता है। आईटीईआर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। आईटीईआर है क्या, इस लोकेटेड किस में है, इसमें फ्रांस में है, और कोलैबोरेशन को किसकी, चाइना, ईयू, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया एंड यूएस। इस तरीके से क्वेश्चन आया था ना अभी 2023 में जीपीएस से रिलेटेड जो आया था कि किस कौन सी कंट्री के पास अपना सैटेलाइट है, कुछ जैसा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अब, ठीक है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर कौन है, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है, और इन्हें सक्सेस मिली थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। फादर इन्हें बोलते हैं एटॉमिक बॉम्ब का, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेटी 60 ऐसे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60 ऐसे रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, किसमें, जापान में। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है, यूरोपियन यूनियन एंड जापान का। और एक फोर रनर है अंडर कंस्ट्रक्शन आईटीआर का, ठीक है। ककरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनियस 700 मेगावाट ककरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट कर दिया गया, कहाँ पे, गुजरात में। ये लार्जेस्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जिसे बिल्ड किया है किसने, एनपीसीआईएल ने, जो कि किसकी अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक एनर्जी की। और किस, ये कौन सा टाइप है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज करते हैं नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल और हैवी वाटर एज मॉडरेटर। इंडिया करंटली सेकेंड स्टेज में है, अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको, और अभी करंटली किस में है, वो थर्ड अपने सेकेंड स्टेज में है, ठीक है। यूरेनियम एनरिचमेंट किसे बोलते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट एक प्रोसेस है, क्रिएट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल आउट ऑफ माइंड यूरेनियम बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम टू 35। यूरेनियम हमारे नेचर में सिर्फ और सिर्फ कितना है, फाउंड इन नेचर कंटेन ओनली कितना, 0.17% ऑफ चेन रिएक्टिंग आइसोटोप ऑफ यू 235। नेचुरली 99.27% ऑफ यूरेनियम एग्जिस्ट कौन सी फॉर्म में होता है, U-238 में, जबकि बाकी किस में होता है, आइसोटॉप्स फॉर्म में होता है, ठीक है, रेस्ट जो होता है। और मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली रिक्वायर फ्यूल दैट इज एनरिच्ड टू बिटवीन 3 to 5% U-235। यूरेनियम 241 को रिसेंटली डिस्कवर किया है, ये हम रखेंगे याद। और ये न्यू आइसोटोप है जो कि फाउंड हुआ है ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड मल्टी न्यूक्लियर ट्रांसफर। मल्टी न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं जब दो आइसोटोप एक्सचेंज कर लेते हैं अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी दो आइसोटोप्स हैं और अपने एक्सचेंज कर रहे हैं क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अबाउट एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम एएलपीएस कंटेमिनेटेड, अभी देखिए फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर जो स्टोर था यहाँ पे, उसे रिलीज कर दिया गया था आफ्टर ट्रीटिंग थ्रू एन एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। एएलपीएस होता क्या है, पंपिंग कर देना, पंपिंग ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि यूज करता है एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिमूव कर देता है क्या, रेडियो न्यूक्लाइड फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर। और इससे पहले एएलपीएस से पहले कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें, उसमें क्या होते हैं, सीजियम और स्ट्रोंटियम होते हैं। तो ये जो है काउंट करते हैं सीजियम एंड स्ट्रोंटियम, मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है पीरियोडिकली, एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट सी ई एक इस्टेब्लिश कर हुई थी अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, और ये फंक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि रिप्लेस हो गया था 1948 एक्ट से।
फ्यूजन मोलिब्डेनम 1999 को प्रोडक्शन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड हुए ट्रॉम्बे कैंपस में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर इनॉग्रेट की गई है। मोलिब्डेनम 99 क्या है? एक पेरेंट आइसोटोप है टेक्नीशियम 99 एम का, और शॉर्ट लिव्ड है, गामा एमिटिंग आइसोटोप है, ठीक है। और यूज़फुल है किसमें? न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में। डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़े तो एक एलॉय एलॉय कोबाल्ट एंड प्लेटिनम को डॉप किया गया है मैंगनीज में, और फाउंड किया गया है कि एक इफेक्टिव कैटेलिस्ट है डीएमएफसी का। डीएमएफसी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करती है लिक्विड मिथेनॉल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इनकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, और सेफर टू ऑपरेट एज दे डील विद लिक्विड फील। ये जनरेट करता है क्लीन एनर्जी एंड कैन यूटिलाइज ऑल बाय प्रोडक्ट एक्सेप्ट द CO2। एप्लीकेशंस क्या है? अल्टरनेट पावर सोर्स है फॉर स्मॉल व्हीकल्स सच एज बैटरी चार्जर्स फॉर मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरास, लैपटॉप्स एंड अदर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ये था आज का टॉपिक, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो, कहीं भी कोई गलती हो गई हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, ठीक है? आप बताते हैं कि हाँ अच्छा लगा या ये कमी थी, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ओके?